फ्रेंड्स, मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। जिन लोगों ने बाकायदगी के साथ एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, जो चाहते हैं कि वो कुंडली बनाना सीख लें, कुंडली को पढ़ना सीख लें, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज आपको फर्स्ट लेसन दिया जा रहा है, तो ज़ाहिर है किसी भी इल्म को आपने सीखते हैं तो आपकी बेस बड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो आपको कुंडली के बारे में जो इब्तदाई इंफॉर्मेशन है वो आज मैं आपको दूंगा, ताकि थोड़ा सा आपका एक कंसेप्ट बन जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको पता चल जाए कि कुंडली होती क्या है और इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, ये आप फर्ज करें आप यहाँ पे खड़े हैं, आप ज़मीन पे इस जगह पे खड़े हैं और आपके बिल्कुल सामने कौन सा सामने क्या है? सामने मशरिक है आपके, ठीक है जी, ईस्ट मशरिक है, बिल्कुल इसके नीचे वेस्ट है, ठीक है जी, और ये शुमाल है, नॉर्थ, और ये साउथ है, ठीक है जी। तो आपने देखा होगा कि सूरज ऐसे घूमता हुआ ऐसे नीचे की तरफ आता है, यहां पे आके गुरूब हो जाता है और फिर यहां पे रात शुरू हो जाती है, और जब ये ठीक यहां पे पहुंचता है तो दोबारा सुबह होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इनके सूरज की हरकत किस तरीके से होती है? इस तरीके से, ऐसे यहां से सूरज निकलता है, यहां पे 12 बज जाते हैं, 12 से लेकर 2 बजे का टाइम होता है, यहाँ पे असर का टाइम हो जाता है, और यहाँ पे आके ठीक जब वो 7th हाउस में पहुंचता है तो सूरज यहाँ पे गुरूब हो जाता है और फिर यहाँ पे काली रात शुरू हो जाती है और यहाँ पे आके सूरज दोबारा तुलू होता है, ठीक है। आप फर्ज करें कि आप यहाँ पे खड़े होके सामने मशरिक की सिमत आप देख रहे हैं, तो अब अगर आप जितना भी आसमान है उसको आप 360 डिग्री दायरा आप खींचें, तो दायरे में आपको अच्छी तरह पता है कि 360 डिग्रीज होती हैं एक दायरे के अंदर। अगर आप यहाँ पे दायरा लगाते हैं तो दायरे के अंदर कितनी होती हैं? 360 डिग्रीज। तो आप जमीन पे खड़े होके पूरे आसमान को एक गोलाई में 360 डिग्री में आप तकसीम कर लेंगे, तो फिर इन 360 डिग्री को आप 12 घरों में अगर तकसीम करेंगे, तो 12 को अगर आप 360 पे तकसीम करेंगे तो वो आएगा 30 डिग्री। इसलिए आसमान को इल्म नजूम में 12 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया। ऐसे ये आपका पहला घर हो गया, ये आपका दूसरा घर हो गया, ये आपका तीसरा घर हो गया, ये आपका चौथा घर हो गया, ये आपका 5वां घर हो गया, ये 6ठा घर हो गया, ये 7वां घर हो गया, ये 8वां घर हो गया, ये 9वां घर हो गया, ये 10वां घर हो गया, ये 11वां घर हो गया, और ये आपका 12वां घर हो गया। तो इस तरीके से असल में ये एक दायरा है जिसको 12 बराबर हिस्सों में आपने तकसीम किया हुआ है। पूरे आसमान को 360 डिग्री पे आपने तकसीम किया है, और 360 डिग्री को जब आप 12 घरों में तकसीम करेंगे तो वो 30 डिग्री का एक घर होगा। तो ये जो 12 घर होते हैं, क्योंकि 12 बुर्जों के मुताबिक, 12 ज़ोडिक साइन के मुताबिक इनको 12 घरों में तकसीम किया गया है, तो ये घर भी इस तरीके से यहां पर राशियां जो है ना वो बदलती रहती हैं इस तरीके से, यूं, यानी कि ये 1 नंबर यहां, फिर 1 नंबर यहां पे आएगी, फिर 1 नंबर यहां पे आएगी, ऐसे ये बिल्कुल घड़ी की तरह ये राशियां भी अपना घर चेंज करती हैं। अब कुंडली में होते हैं 12 घर, ठीक है जी। फर्स्ट हाउस होता है आपका ये, इसे लगन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड हाउस है, ये आपका थर्ड हाउस है, ये आपका 4th हाउस है, ये आपका 5th हाउस है, ये आपका 6th हाउस है, ये आपका 7th हाउस है, और ये आपका 8th हाउस है, ये आपका 9th हाउस है, ये आपका 10th हाउस है, ये आपका 11th, और ये आपका 12th 12वां घर है जी, ठीक है जी। इन्हीं 12 घरों के अंदर 12 राशियां भी हरकत करती हैं, ठीक है। आप समझ लें कि जिस घर में जो भी राशि आ जाती है वो उस घर का मालिक बन जाती है, ठीक है। घर आप ये समझ लें कि घर तो एक खाली कमरा है, लेकिन उस घर की कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं, तो उन क्वालिटीज को, उन खूबियों को हमने ज़हन में रखना होता है। और जब उस घर में कोई भी राशि आती है तो वो जो उस घर की क्वालिटीज होती हैं
जो उस घर की खूबियां होती हैं वो उनको अपना लेती है, अपनी खूबियां और उस घर की जो खूबियां होती हैं, फिर वो मिक्स रिजल्ट देती हैं। अब ये जो 12 राशियां होती हैं जो कुंडली में ट्रैवल करती हैं, सफर करती हैं, इनको मैंने चार्ट बनाया हुआ है। आप ये समझ लें कि 7 प्लैनेट जो होते हैं ना, वो इनके अंदर इन राशियों के मालिक होते हैं। ठीक है, 12 राशियां हैं और उन 12 राशियों के मालिक कितने हैं? 7 प्लैनेट हैं। और सूरज को एक राशि मिली है, इनके सूरज एक राशि का मालिक है। इसी तरह चांद भी सिर्फ एक राशि का मालिक है। बाकी जो 5 प्लैनेट है उनको दो दो राशियां मिली हैं। अगर 5 प्लैनेट को दो दो राशियां मिली तो 5 दूनी 10, यानी कि 10 राशियों के मालिक, 5 प्लैनेट जो है वो 10 राशियों के मालिक हैं और सूरज और चांद एक एक राशि के मालिक हैं। तो अब मैंने इन राशियों के नाम इंग्लिश में भी इनके मैं आपको बताऊंगा कि इनका इंग्लिश में नाम क्या होता है, हिंदी में नाम क्या होता है और उर्दू में इनका क्या नाम होता है, ताकि अगर आप YouTube पे किसी भी हिंदी एस्ट्रोलॉजर को आप सुन रहे हो तो जाहिर है उन्होंने आपको उर्दू में तो नहीं बताना। कुछ एस्ट्रोलॉजर हिंदी इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उर्दू का तो वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने हिंदी और इंग्लिश का यूज करने। तो इसलिए आप अगर मेरे चैनल के अलावा आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर की कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा जब वो हिंदी बोल रहे होंगे। जब वो हिंदी में इन राशियों का नाम लेंगे तो आपके कोई समझ नहीं आएगी कि ये किस राशि की बात कर रहे हैं, किस प्लेनेट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपको प्लेनेट का नाम भी मैं उर्दू और हिंदी में बताऊंगा और इंग्लिश में बताऊंगा, और इन राशियों के नाम भी मैं आपको हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में बताऊंगा, ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने में किसी किस्म की भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो देखें, जो मरीख प्लेनेट है ना, जिसे हम उर्दू में मरीख प्लेनेट कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मार्स, और हिंदी में इसी प्लेनेट का नाम है मंगल। जब वो हिंदी में कोई हिंदी एस्ट्रोलॉजर या इल्म कोई पामिस्ट मंगल का जिक्र कर रहा होता है, वो असल में मरीख प्लेनेट की बात कर रहा होता है। तो मरीख प्लेनेट को जी 2 राशियां मिली हैं, 2 बुर्ज इसको मिले हैं। पहले नंबर पे इसको बुर्ज मिला है, इनके मंगल 2 राशियों का मालिक है, 1 नंबर राशि का और 8 नंबर राशि का। जहां पे भी आपको कुंडली में 1 नंबर या 8 नंबर लिखा नजर आएगा, आप समझ जाएं कि 1 नंबर जो होता है वो बुर्ज हमल है और 8 नंबर जो है वो बुर्ज अकरब है। अकरब आपने जेन में ये चीज रख ली कि अकरब बिच्छू को कहते हैं, ठीक है जी, स्कॉर्पियो। तो पहली राशि है जी, 12 जो राशियां होती है ना, जो जन्म कुंडली मैंने आपको पढ़ना बताई है, ये वाली जो फर्स्ट है ये है जी एरीज, बुर्ज हमल। ये कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में जो 1 नंबर अगर यहां पे लिखा होगा तो वो असल में एरीज का जिक्र होगा कि ये एरीज की बात हो रही है। जहां पे भी आपको कुंडली में 1 लिखा नजर आएगा तो एरीज को उर्दू में कहते हैं जी बुर्ज हमल, इंग्लिश में नाम है बुर्ज हमल का एरीज, और हिंदी में से कहते हैं जी मेष राशि। तो मंगल जो है, मरीख प्लेनेट जो है, मार्स प्लेनेट जो है, वो एरीज का मालिक है, बुर्ज हमल का मालिक है और मेष का मालिक है। ठीक है जी, ये एक ही राशि के नाम है मेष। बुर्ज हमल को मेष राशि भी बोलते हैं, एरीज इंग्लिश में बोलते हैं और उर्दू में बुर्ज हमल। और इसी तरह जो नंबर 8 राशि है बुर्ज अकरब, इसका मालिक भी मंगल मरीख ही है और इसको हिंदी में कहते हैं वृश्चिक राशि। ठीक है जी, और इंग्लिश में नाम है इसका स्कॉर्पियो। अब ये क्लियर होगी जी आपको, इसको आप नोट कर लें, कॉपी पे नोट कर लें कि मंगल 2 राशियों का मालिक है, ये 1 और 8 का, 1 एरीज है, मेष राशि है, और 8 नंबर जो है वो वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो है। ठीक है जी, इन दोनों का मालिक मंगल मरीख है। अब नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 2 है जी तोरस, बुर्ज सोर, आपने सुना होगा बुर्ज सोर। तो नंबर 2 जहां पे आपको कुंडली के अंदर लिखा नजर आएगा वो होगा तोरस बुर्ज सोर, और इसका मालिक है वीनस। वीनस को 2 राशियां मिली हैं, एक बुर्ज सोर मिली है और एक बुर्ज मेजान मिली है। तो मेजान को उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं लिब्रा और हिंदी में कहते हैं तुला राशि। ठीक है जी,
और नंबर 2 राशि जो बुर्ज सोर है, इसको इंग्लिश में कहते हैं तोरस, और हिंदी में कहते हैं वृश्चिक राशि। ठीक है जी। और इनका मालिक है वीनस। वीनस को 2 राशियां मिली हैं, नंबर 2 और नंबर 7। बुर्ज मरीख को मिली थी 1 और 8, और वीनस को मिली है नंबर 2 और नंबर 7। नंबर 3 जो है ना, तीसरे नंबर पे आता है मरकरी प्लैनेट। तो मरकरी को राशि मिली है जनाब, एक तो 3 नंबर बुर्ज जोजा इसको मिली है, हिंदी में इसको कहते हैं मिथुन राशि, और इंग्लिश में इसका नाम है जेमिनी। और नंबर 6 राशि भी इसको मिली है, जहां पे 3 लिखा होगा तो आपने समझ जाने कि ये बुर्ज जोजा है, और नंबर 6 जहां पे लिखा होगा आप समझ जाएं कि ये बुर्ज सुंबला कन्या राशि इसको हिंदी में कहा गया है, क्योंकि इसका एक कुंवारी लड़की का इसका साइन है, तो इसको कन्या हिंदी में कुंवारी लड़की को बोलते हैं। विर्गो कुंवारी लड़की, इंग्लिश में विर्गो, तो कुंवारी लड़की है जी इसका साइन, तो इसको बुर्ज सुंबला कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है विर्गो। और इन दोनों का मालिक कौन है, बुर्ज जोजा का और सुंबला का? मरकरी, अतारुद। ठीक है जी। चौथे नंबर पे प्लेनेट आ जाता है जी जुपिटर। जुपिटर को भी 2 राशियां मिली हैं, एक 9 नंबर और एक 12 नंबर। 9 नंबर है जी धनु राशि, ये हिंदी नाम है इसका, और इंग्लिश नाम है सैगिटेरियस, और इंग्लिश नाम है बुर्ज कोस। ठीक है जी। इसका मालिक है जुपिटर, और जुपिटर को 12वीं राशि भी मिली है। जुपिटर 9वीं राशि का भी मालिक है और 12वीं राशि का भी मालिक है। और 12वीं राशि है जनाब बुर्ज हूत, इंग्लिश नाम है इसका पाइसिस, और हिंदी नाम है मीन राशि। और इसके बाद जी अगली राशि आ जाती है 10वीं और 11वीं। 10वीं राशि है जी कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, और 11वीं राशि है बुर्ज दल्व, एक्वेरियस। इसका मालिक है जी सैटर्न। सैटर्न इन दोनों राशियों का मालिक है। 10वीं और 11वीं राशि का मालिक सैटर्न बुर्ज जोहल है, और हिंदी नाम इसका है जी मकर बुर्ज जद्दी का। इनके 10 राशि को हिंदी में मकर बोलते हैं। 10 राशि, जब मकर राशि की बात हो रही होगी तो वो 10वीं राशि का जिक्र हो रहा होगा, बुर्ज जद्दी की बात हो रही है। और जब 11वीं राशि की बात होगी तो वो है कुंभ राशि, इंग्लिश हिंदी में नाम है कुंभ राशि, और इंग्लिश नाम है एक्वेरियस, और उर्दू में इसको कहते हैं बुर्ज दल्व। ये तो मैंने उन प्लेनेट का जिक्र किया है जिनको 2-2 राशियां मिली हैं, 2-2 बुर्ज जिनको मिले हैं। अब सूरज को मिला है सिंह राशि जी, 5 नंबर लियो, बुर्ज असद, यानी कि शेर का साइन इसको मिला है, बुर्ज असद शेर को कहते हैं। तो सिंह राशि, लियो, ये 5 नंबर कुंडली में 5 नंबर राशि जो है वो सूरज को मिली है। और इसके अलावा आखिरी राशि है जो चांद को मिली है वो है जी 4 नंबर राशि। कुंडली में जो चौथा घर होता है वो चांद को मिला है, चांद इसका मालिक है, और इसका हिंदी नाम है जी कर्क राशि। चांद को जो राशि मिली है उसका हिंदी में नाम है कर्क राशि, और हम इसे उर्दू में कहते हैं बुर्ज सरतान, और इसका चांद मालिक है, मून प्लैनेट इसका मालिक है, और हिंदी नाम है इसका कर्क, और इंग्लिश नाम है कैंसर। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये राशियां जो हैं ये इसी तरीके से यहां पे आपको नजर आएंगी। यहां पे 1 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, तो इन दोनों का मालिक कौन है? मरीख है। 1 और 8 का मालिक मरीख, मार्स है, मंगल है। उसके बाद बारी आ जाएगी आपको 2 और 7 को, आप देख लें इन 2 का मालिक कौन है? बुर्ज वीनस, इन 2 का मालिक है। 2 का और 7 का मालिक वीनस प्लैनेट है। और इसके बाद आ जाती है बारी इसकी 3 और 6, इनका मालिक है जी मरकरी, ये बुर्ज जोजा और ये बुर्ज सुमला है। ठीक है जी। तो इनका मालिक मरकरी है। इसके बाद बारी आ जाती है 10 और 11, ये सैटर्न, 10 और 11 का मालिक सैटर्न है, इन दोनों राशियों का मालिक। ठीक है जी। इन 2 का मालिक सैटर्न है। और उसके बाद बारी आ जाती है 9 और 12 का मालिक है जी जुपिटर।
9 और 12 का मालिक है जुपिटर। आपने इसी तरीके से इनको ज़हन नशीन करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपको ये बिल्कुल आपके ज़हन में बैठ जाएगा। शुरू में थोड़ा सा याद करने में आपको मुश्किल पेश आएगी, लेकिन जिन लोगों को एक शौक होगा सीखने का तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अब आखिरी राशि रह जाती है आपकी सूरज और मून की। तो ये है आपकी बुर्ज सरतान 4 नंबर राशि, इसका मालिक मून है और ये बिल्कुल इसके साथ ही 5 नंबर राशि का मालिक, 5वें घर का मालिक सूरज होता है, सन होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से पता चल गया है कि कुंडली के 12 घर होते हैं। ये कुंडली के 12 घर हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। इन 12 राशियों के अंदर 7 प्लैनेट होते हैं और 7 प्लैनेट के अलावा राहु और केतु भी इन्हीं घरों के मालिक बनते हैं। राहु और केतु का अपना कोई घर नहीं होता, वो जिस घर में प्लेस होते हैं वो उसी घर के मालिक समझे जाते हैं। और बाकी जो है इन्हीं 12 घरों के अंदर 12 राशियां जिनका मैंने आपको प्लेनेट भी बताए कि ये इनके ये मालिक हैं, वो 12 राशियां इन्हीं घरों में घूमती हैं, हरकत करती हैं और फिर इन्हीं 12 राशियों के मुताबिक और इन्हीं 12 प्लेनेट का जो आपस में कम्बिनेशन बनता है, ये जिसके घर के मालिक बनती हैं या जिस जगह पे 2 प्लेनेट या 3 प्लेनेट इकट्ठे होते हैं जहाँ पे कंजक्शन बनता है, तो इन सब चीज़ों को रीड करने का नाम ही असल में एस्ट्रोलॉजी है, यही इल्मे नजूम है। यहीं से हम इंसान के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये समझ लें कि 12 घर जो हैं ये इंसान की जिंदगी के हर पहलू के बारे में बता देते हैं। आपकी शादी के बारे में, आपके कैरियर के बारे में, आपकी ट्रैवलिंग के बारे में, आपकी औलाद के बारे में, आप जो भी सवाल जानना चाहें ये कुंडली, ये जायचा आपको आपकी लाइफ का हर सवाल का जवाब दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा, काफ़ी हद तक आपको कुंडली की समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं इन 12 घरों को हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करने हैं, एक एक राशि को हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा भी आएगा सीखने का, समझने का। और मैं इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल बेसिक से, जो इब्तिदा होती है ना, तो जब तक इंसान की बेस मजबूत ना हो तब तक आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं आ सकती। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, बहुत इजी मैं आपको ये एस्ट्रोलॉजी कुंडली बनाना सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को ये मेरा सिखाने का अंदाज अच्छा लगे, आज जो मैंने आपको लेसन पढ़ाया है इसकी आपको ठीक ठीक समझ आ गई है, तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। और आज जो मैंने लेक्चर दिया है, सिर्फ इस लेक्चर के बारे में अगर कोई सवाल आपके ज़हन में आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला जो भी आप सवाल पूछेंगे सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर के बारे में, तो वो इंशाल्लाह ताला उसका आपको रिप्लाई भी लाजमी मिलेगा। तो ज़रूर आप कोई ना कोई सवाल पूछें, या और कुछ सवाल नहीं पूछना तो कम से कम यार हौसला अफजाई कर दें, नाइस लिख दें, कोई भी अच्छा सा प्यारा सा वर्ड लिख दें, ताकि वो थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। तो लाजमी जो बंदा भी इस वक्त मेरी ये वीडियो सुन रहा है, मेरी आवाज़ को सुन रहा है, आपके कानों तक पहुंच रही है, तो काइंडली आप वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कोई प्यारा सा कमेंट भी लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने प्यारों को भी वीडियो शेयर कर दें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो ये एस्ट्रोलॉजी का फर्स्ट लेसन था। आज से मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये बाकायदगी के साथ ये एस्ट्रोलॉजी सिखाना शुरू करूँगा। इसमें हम 12 घरों को भी डिस्कस करेंगे, इनके अंदर जो 12 राशियाँ घूमती हैं हम उनका भी जिक्र करेंगे और बड़ी डिटेल के साथ में, बहुत ये एक समंदर का तरह का इल्म है, बड़ा ही डिटेल के साथ हम इसको सीखेंगे। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप एक बहुत अच्छी बड़ी कापी, रजिस्टर आप अपने पास रख लें। जो जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी उनको आपने ज़हन-नशीन कर लेना है। आज मैंने जितना भी आपको लेक्चर दिया ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए, इसको आप याद करें, अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। मुझे सिखाने का मज़ा आएगा और आपको सीखने का मज़ा आएगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जिन लोगों ने अपनी कुंडली बनवानी है, अपना जायचा बनवाने वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया हुआ है। आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी।
इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।